देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53। दोस्तों, तो क्या राहुल के लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुकी वोट चोरी? क्या बीजेपी ने अपने उसी खेल को फिर अपनाया जो बार बार वो अपनाती रही है? एक वीडियो आया सामने जिससे उड़े होश, फंसे ज्ञानेश। खबर क्या है, माजरा क्या है, आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, राहुल गांधी की 1000 कोशिशों के बावजूद क्या बिहार में वोट चोरी हो ही गई? क्या वोट चोरी रुकी या नहीं रुकी? बीजेपी का खेल हुआ है फिर उजागर। एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे उड़े होश, फंसे ज्ञानेश, फंसे एसएस संधू, फंसे विवेक जोशी। वैशाली के स्ट्रांग रूम से निकलते एक वीडियो ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। आधी रात स्ट्रांग रूम के गेट खुलते हैं, वैन अंदर आती है, सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को भनक लग चुकी है कि सत्ता हाथ से जाने वाली है, माहौल बदलने वाला है? शायद लग तो ऐसे ही रहा है। तभी तो अपनी कोशिशें, अपने हथकंडे, अपनी सत्ता का उपयोग, दुरुपयोग बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब वोटों की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने वैशाली के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाया। दरअसल दोस्तों, बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन अब वोटिंग के बाद शुरू हो गया है वोट गिनती से पहले का विवाद। वोट चोरी। राहुल जैसे बार बार कहते रहे, चुनाव आयोग को धराते रहे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते रहे, सत्ता ने खामोशी अख्तियार बार बार की ही, और लेकिन क्या फिर भी इतनी कोशिशों के बावजूद भी हो ही गया वो जो करना चाहते हैं सत्ता पक्ष के लोग? आरजेडी ने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक पिकअप वैन को रात के वक्त स्ट्रांग रूम में आते दिखाया जाता है और उस गाड़ी के निकलते ही सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है। वो एलईडी लगी है, आप देख सकते हैं। राजद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वैशाली ज़िले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है, निकलती है, ईसीआई जवाब दें। इसके साथ ही राजद ने एनडीए पर भी जमकर हमला बोला, कथित वोट चोरी का आरोप लगाया, और वो भी राहुल की बार बार कोशिशों के बावजूद। वोट चोरी। आरजेडी ने आगे लिखा कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उलुल जुलुल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। काम को लेकर बात हो रही है। आरजेडी ने इस घटना को लेकर चुनाव आयोग, एनडीए सरकार दोनों पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ये लोकतंत्र के ऊपर चोट है, लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश है। स्ट्रांग रूम जहां वोटिंग के बाद ईवीएम रखे जाते हैं, जहां मुसलसल सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, निगरानी रहती है। पार्टी के लोग भी अगर नज़र रखना चाहें, सीसीटीवी कैमरे देखना चाहें अलग अलग दलों के, तो वो देख सकते हैं। आरजेडी प्रवक्ताओं का कहना है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद ही जब ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं, तो जनता कैसे भरोसा करेगी?
और उनका वोट कैसे सुरक्षित होगा। उधर कांग्रेस का आरोप कि एनडीए सरकार प्रशासन से मिलकर लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस और राजद दोनों ने पहले से ही वोट चोरी का मुद्दा उठाया लगातार। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा किस आधार, यही वोट चोरी, वोट पर डकैती, अलग अलग जगहों पर। उधर राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी ने अलग अलग तरह से किसी किसी को खड़ा किया। अभी एक मॉडल को भी राहुल ने लाया कि भाई हरियाणा में इतनी 12 जगह अलग अलग जगहों पर कैसे संभव है। और वोटर अधिकार यात्रा का भी आधार मुद्दा यही था, वोट चोरी, वोट चोरी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं जाते हैं तो ये नारा लगने लगता है। राहुल ने ऐसा माहौल बना दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल की इतनी कोशिश, लाख कोशिशों के बावजूद, विपक्ष की इतनी सक्रियता, विपक्ष की इतनी एकजुटता, विपक्ष के इतने सत्ता पक्ष पे चढ़े होने के बावजूद क्या फिर भी सत्ता पक्ष बाज नहीं आ रहा अपने हथकंडे से, अपने जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से, उपयोग और दुरुपयोग से। तो फिर क्या बचा लोकतंत्र। स्ट्रॉन्ग रूम से संगित हलचल वीडियो ने एनडीए की विश्वसनीयता पर, जो कि ऐसे ही सवाल कम थोड़ी ना थे, ऐसे ही अनेकों सवाल चुनाव आयोग की साख पर दामन धब्बेदार, और उस पर यह वीडियो और सवाल खड़े करता है। सवाल अब सीधा है, क्या बिहार में वोटों की सुरक्षा महज बातों में निष्पक्षता है, कागजों पर सुरक्षा है, वोटों की सुरक्षा, वोट सुरक्षित है। वो जंगल राज वाला गुणगान गाते गाते, ये कौन सा राज है, इसे क्या नाम देंगे आप, ये कौन सी कहानी है, ये कौन सा अध्याय है। अगर स्ट्रॉन्ग रूम में आधी रात को गाड़ी आती है, आ जा रही है, कैमरे बंद किए जा रहे हैं, तो जनता अपने वोटों पर कैसे भरोसा करेगी। वीडियो आपको देखना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति सब कुछ बता रहा है, हालात का आंखों देखा हाल बता रहा है, जिसे आरजेडी ने पोस्ट किया है। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का। महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं है? अपना अपना तो है, ये है अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे, यही करिए। कंट्रोल रूम में कल हुआ तले खेला शुरू कर दे। आरजेडी ने सबूत के तौर पर वीडियो पेश किया। देखना होगा कि चुनाव आयोग, एनडीए क्या चुप्पी साधेगा या वैसे ही जो बातों को घुमाने वाली चीज़ें हैं। आप पूछे आम तो वो इमली, आप पूछे ये तो वो, दिन तो रात, रात तो दिन, वही दिखाई देगा। वैशाली का स्ट्रॉन्ग रूम विवाद पूरे बिहार की राजनीति को गर्म कर चुका है। विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। विपक्षी एक एक नेता उसके अलग तेवर हैं। राहुल गांधी भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने किस तरह से सत्ता पक्ष और 20 साल की बिहार की थकी थकाई सरकार को और बता दिया कि ये देश किसका है, किसके अधिकार यहाँ हैं, कौन सपने देख सकता है, किसका, सब कुछ राहुल ने दिखाया, बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वोट बचा है, क्या लोकतंत्र बचा है? सत्ता पक्ष मौन है, चुनाव आयोग चुप है। दोस्तों आपको बताएं, बीते गुरुवार पहले चरण का मतदान हो चुका है।
आने वाले 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं दूसरे फेज के लिए। साथ ही पक्ष विपक्ष दूसरे पर निशाने साध रहा है। इधर विपक्ष की एकजुटता है, विपक्ष के वादे, युवाओं का समर्थन और साथ है सत्ता, एक तरह से सत्ता विरोधी लहर है। दूसरी तरफ जंगल राज का जिक्र, वो हिंदू मुसलमान का जिक्र, आर्टिकल 370 का जिक्र, राम मंदिर का जिक्र, एयर स्ट्राइक का जिक्र। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, न महंगाई, न पलायन, न उद्योग, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग देखिए कैसी बात करते हैं। यह वीडियो जिसने बिहार के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रशासन, सत्ताधारी दल, विपक्ष कह रहा है मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और अब विपक्ष भी एकजुट नजर आ रहा है और शायद सत्ता पक्ष को अंदाजा हो ही गया है कि दिन जाने वाले हैं। खैर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने और गाड़ियों की एंट्री जैसे आरोप अब जो सामने आए हैं। तो सवाल सिर्फ ये कि क्या लोकतंत्र अब वोट की लूट का खेल बन चुका है? इतने नेता विपक्ष के सवालों के बावजूद इसकी साख पर, निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। जवाब एक ऐसा मिलेगा जिससे भरोसा हो लोगों को अपने वोट की सुरक्षा पर। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? बताइए ना, कमेंट कीजिए ना, खुले दिल, खुले मन, खुले विचार के साथ। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53